हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बार दोबारा से एक वीडियो ला गया हूँ आपके लिए CSIR CRRI 2025 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कटअप इस बार थोड़ी हाई जाने वाली है। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बनाई है और आप सभी लोगों ने देखा है और अपना स्कोर भी आपने कमेंट किया है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कटअप कितनी हाई रहेगी और हाई होने की कुछ रीजन के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि कैटेगरी वाइज स्कोर कितना रहने वाला है। क्योंकि मैंने वीडियोस में पहले की वीडियोस जो भी डाली हैं उनमें बताया है कि आपका अगर UR से है तो कितना कटअप आपका हो सकता है। तो उस हिसाब से अभी एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर बात करेंगे और लगभग कितने लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोनों को कवर करेंगे, JSA को भी और स्टीनो को भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे को हर कमेंट का रिप्लाई देकर ये बताना पड़ रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तभी चैनल ग्रो हो पाएगा और मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन CSIR के बारे में लाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। देखो, आप सभी के जो है कमेंट आ रहे थे कि उसमें तो मतलब कि जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस आया था 10/5/2025 को, 10 मई 2025 को, उसमें तो लिखा है कि JSA के लिए हमें मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए 200 में से, और पेपर सेकंड के लिए 35% मार्क्स चाहिए। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होते हैं और मेरिट के मार्क्स यानी जो कटअप बनती है उसके मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो, क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में 200 में से, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप UR के लिए, यहाँ पे ये JSA के लिए है। ठीक है, इसमें साफ लिखा है कि अगर आपके 200 में से यहाँ पे 40% मार्क्स आते हैं तो आप फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। आपको पता है 2 एग्ज़ाम हुए थे सिर्फ एक ही दिन में। ठीक है, तो अगर आप 80 नंबर लाते हैं 200 में से तो आपका पहला एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई होगा और उसी के बेसिस पर आपका सेकंड एग्ज़ाम चेक होगा। अब सेकंड में क्या है कि 300 में से अगर आप 35% मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो आपका इसमें जो है सेकंड पेपर वो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। अब क्वालिफाई का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं स्किल टेस्ट के लिए, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसकी जो मेरिट बनेगी वो अलग बनेगी और वो किस बेस पर बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, वैसी और कैटेगरी के लिए है, मतलब आप इस नोटिस को देखकर ये श्योर हो सकते हो कि आपका सेकंड जो पेपर है वो चेक होगा या नहीं होगा, और अगर चेक होगा तो किस बेस पर होगा, और आपने इसको क्वालिफाई किया है नहीं किया है सिर्फ ये पता आपको चलेगा। यानी कि वो होता है ना, जैसे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे अपने बोर्ड के या फिर एकेडमिक्स टाइम पे, तो उसमें होता है कि 33% मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, वो सिर्फ पास होने के लिए चाहिए होते हैं, तो टॉप या फिर मेरिट में लाने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टीनो के लिए है। स्टीनो के लिए देख सकते हैं 200 में से 35% मार्क्स चाहिए पेपर 1 के लिए। अब देखो, इसमें सिर्फ पेपर 1 का दिया है, पेपर 2 का इसमें नहीं दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो JSO था उसमें पेपर 1 का भी दिया था और 2 का भी दिया था। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। और इसमें 200 में से 35% मार्क्स चाहिए थे स्टीनो में, और वहाँ पे 40। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टीनो की कटअप थोड़ी कम जाएगी, और उसका रीज़न भी है क्योंकि उसमें स्किल टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी कम बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, सॉरी, कंपटीशन थोड़ा लो रहता है, तो इस वजह से कटअप थोड़ी कम होती है। ठीक है, ओके, तो देख सकते हैं आप। पोस्ट की बात कर लेते हैं, हम आपको बताऊंगा कि कटअप हाई क्यों जाएगी, उसके रीज़न क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो, पोस्ट JSA की पोस्ट है 177। ठीक है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर की है 69। ठीक, अब देखो, भले ही पोस्ट इसमें 69 कम है, बट उसी के हिसाब से इसमें जो है पोस्ट भी भरी गई होंगी, यानी उसी के हिसाब से लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा और एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक, और अगर मैं आपको प्रेजेंट की बात करूँ, यानी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो अप्रोक्स ये मान लीजिए कि अगर 100% फॉर्म भरे गए थे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 to 75% लोग ही वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यानी वही एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस हिसाब से वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और अब कितने लोगों को बुलाया जाएगा, देखो, वो तो क्वालिफाइंग मार्क्स था, और मेरिट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना गुना बच्चे अपने स्किल टेस्ट के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, तो जनरली वैसे 15 टाइम्स to 20 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ओके, तो अगर 15 या 20 टाइम्स हम देखें तो ये होता है समथिंग 4500 to 5000 तक, इतने लोगों को ये वहाँ पर बुलाएंगे।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने कमेंट भी काफ़ी लोगों के देखे थे, तो सबके पता नहीं एवरेज इतने बन रहे हैं, कितने, अगर क्योंकि फर्स्ट तो सभी क्वालिफाई कर ही लेंगे, 200 में से 80 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और पहला पेपर जो था ईजी आया था, ये सभी को मानना पड़ेगा। और सेकंड वाला जो है उसमें भी काफ़ी लोग 180 और 200 के बीच में लाए कर रहे हैं। काफ़ी होगा जिसका 200 से ऊपर है, वो तो स्किल टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया ही जाएगा, ये तो आप श्योर कर ही लो, ठीक है। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसका 180 से 200 के बीच में है। अगर उनकी शिफ्ट हार्ड थी, जैसे कि 17th की सेकंड शिफ्ट, 18th की सेकंड शिफ्ट, 17 की फर्स्ट शिफ्ट, तो इस हिसाब से अगर आपकी शिफ्ट थी तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इक्वल लाने के लिए ये चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, यूआर की अगर 205 से 210 है, ओबीसी की 200 से लेकर 205 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एससी की 180 से 185 है, ठीक है। काफ़ी लोगों का एवरेज 180 to 85 ही आ रहा है, मैंने देखा था काफ़ी लोगों का कमेंट, और एसटी का इस हिसाब से। तो अगर आपके इससे कम बन रहे हैं ना, तो आप खुद ही समझ जाना कि आप जो है कंपटीशन से कितना भी पीछे हैं। तो इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर आपका स्कोर 170 तक भी बन रहा है ना, 170, ये मैं जनरल की बात नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एसटी एससी की बात, ठीक है। ओबीसी की भी नहीं कर रहा, क्योंकि ओबीसी और यूआर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता कटअप में। तो अगर आपका एससी एसटी के कैटेगरी से हो और आपका 170 175 बन रहा है, तो आप फिर भी टाइपिंग की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर कटअप किसी भी कारण कम चली जाए या फिर वैकेंसी थोड़ी सी भी बढ़ जाए, तो आपका नंबर इसमें आ सकता है। खास करके स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ना भी बुलाया जाए, तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है करी होगी तभी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप जो है सीजल में उसकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आती है तो वहाँ पर आपको पता है, वहाँ पर तो वैसे टाइपिंग की स्पीड कम चाहिए होती है ना, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, बट फिर भी आपको वो हेल्प जरूर करेगा। CHSL के लिए हेल्प कर सकता है, या फिर अगर इन फ्यूचर में और भी एग्ज़ाम आप दोगे, है ना, LDC वगैरह के, तो उसमें वो हेल्प करेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका स्कोर होना चाहिए। स्टीनो का देख लो कितना डिफरेंस है, वहाँ पर 200 प्लस चाहिए, तो यहाँ पर जनरल को 160 ही चाहिए, ठीक है। तो गाइस अब मैं फाइनली आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका स्कोर यूआर की कैटेगरी में 195 प्लस बन रहा है या 195 बन रहा है, तो आपको अपनी टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। CSIR बहुत फास्ट है, वो कभी भी नोटिफिकेशन डाल सकता है और आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकता है, ठीक है, रिजल्ट के बाद, ठीक। और उसके बाद बाकी कैटेगरी में आप जो है, जैसे OBC है, फिर तुम्हारा SC है, फिर ST है, उसमें आप 5-5 नंबर कम कर लो, ठीक है, 5 नंबर कम कर लो, 5 नंबर OBC में कम कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर SC में कम कर लो, ठीक, ST में कम कर लो, इस हिसाब से आप कम कर लो। और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप कमेंट करेंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें इसमें क्लियर कर ली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।